मुझे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे घर के बाहर बहुत सारे प्लांट्स हैं और मैं जाके शाम को उन पौधों में बैठा रहता हूँ। एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आई और उसने कहा कि पापा, आज हमने स्कूल में पढ़ा कि प्लांट्स यानी पौधे जानदार होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। पर ये कैसे साबित हो कि प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग होते हैं, यानी वो जानदार होते हैं? जानदार तो अपनी मर्ज़ी से हरकत करते हैं। तो क्या प्लांट्स अपनी मर्ज़ी से हरकत करते? मेरी बेटी कहने लगी, मैंने आज तक कभी कोई ऐसा प्लांट नहीं देखा जो अपनी मर्ज़ी से जा रहा हो और वो मुझे कहे जी मैं ज़रा मार्केट से हुआ हूँ, मैं ज़रा दुकान से चीज़ ले आऊँ। मैंने तो ऐसा प्लांट आज तक नहीं देखा जो भागता हो, जो दौड़ता हो। तो फिर हम उन्हें लिविंग थिंग्स यानी जानदार क्यों कहते हैं? हम क्यों कहते हैं कि पौधे जानदार हैं? तो क्या आपके ख्याल में पौधे अपनी मर्ज़ी से हरकत कर सकते हैं? क्या कभी आपने किसी पौधे को देखा है कि वो अपनी मर्ज़ी से हरकत करें? ओह, ये क्या हुआ? क्या आपने देखा कि एक पौधा अपना मुंह खोले आराम से बैठा हुआ था और उसमें एक मेंढक गया, फ्रॉग। तो जैसे ही फ्रॉग उसमें एंटर हुआ, दाखिल हुआ, तो पौधे ने अपना मुंह बंद कर लिया। अब ये मेंढक इसके अंदर रहेगा जब तक ये मर ना जाए, और जब ये मर जाएगा तो ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता इस मेंढक को खा जाएगा। तो ये खाने वाले पौधे हैं जो जानवरों को, मक्खियों को, मकड़ियों को, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को यानी हशरात को खा जाते हैं। तो ये तो अपनी मर्ज़ी से हरकत कर रहा है। इसने तो अपनी मर्ज़ी से हरकत की। जैसे ही इसके अंदर कोई भी मक्खी आती है, कोई मकड़ी आती है, कोई मेंढक आता है, तो ये फ़ौरन अपने आप को बंद कर लेता है और फिर उसको खा जाता है। तो ये ऐसा पौधा है जो अपनी मर्ज़ी से हरकत करता है। ये क्या हो रहा है? ये हमने जैसे ही एक पौधे को हाथ लगाया तो पौधे के पत्ते अपने आप बंद होने लगे। इस पौधे को छुई मुई कहते हैं। टच मी नॉट, इंग्लिश में इसको कहते हैं टच मी नॉट, यानी मुझे छुओ ना। उर्दू में हम इसको छुई मुई कहते हैं और ये हमारे शहरों में और हमारे देहातों में आम पाया जाता है। तो जब भी छुई मुई को कोई हाथ लगाता है तो वो फ़ौरन अपने सारे पत्ते जो है वो बंद कर लेता है। तो ये पौधा अपनी मर्ज़ी से हरकत करता है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो मैंने अपनी बेटी को बताया कि ये देखो, ये एक छोटी सी, जिस उर्दू में कहते हैं डोडी है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बीज हैं और ये बीज फैलाने के लिए ज़ोर से फटती है। तो बीज दूर दूर जाके गिरते हैं और हमें कई दरख्तों के नीचे अगर हम जाएं तो हमें कई बीज नज़र आते हैं। तो ये भी अपनी मर्ज़ी से मूव करता है, हरकत कर रहा है। इसी तरीके से हमने एक और वीडियो लगाई। ये वीडियो हमने 20 दिनों में बनाई और इसको फिर जल्दी जल्दी चलाया। आपको ये पौधे ऐसे हरकत करते हुए नज़र नहीं आएंगे हम, पर हमने 20 दिन कैमरा एक पौधे के सामने रखा और फिर उसको जल्दी जल्दी चलाया। तो हमें एहसास हुआ कि छोटे छोटे पौधे ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ से वो ऊपर जा सकें। अगर ये पौधा आप देखें तो इसमें आपको 2 साइडों पर डंडे, बांस के डंडे नज़र आएंगे और ये जो पौधा बीच में है यह उन बांस के डंडों के ऊपर आहिस्ता 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 बेल की सूरत चढ़ता जा रहा है। तो हमने ये देखा कि पहले पौधे ने मेंढक को खा लिया, दूसरा पौधा जो है वो अपने पत्ते बंद कर लेता था, तीसरा पौधा अपने सीड्स यानी बीज को फेंकता था, दूर तक फट कर जाता था, और चौथा पौधा जो है वो एक दरख्त पर और चौथी मिसाल हमारे पास इस पौधे की थी जिसकी मूवी हमने स्लो मोशन में चलाई और ये अपनी साइड पर 2 जो हमने इसको डंडे रखे हुए हैं इनके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है ताकि ये बेल की तरह ऊपर जाए
और जाके सनलाइट यानी सूरज की धूप हासिल कर सके। तो इन चारों मिसालों से ये चीज़ तो साबित हुई कि पौधे अपनी मर्ज़ी से हरकत करते हैं। कुछ हरकत इतनी आहिस्ता होती है कि वो हमें अपनी नज़र से उनको जांचना मुश्किल हो जाता है, वो हमें पता नहीं चलता उसका। और कुछ हरकतें जो हैं वो बहुत तेज़ होती हैं, पर वो उस वक्त ही होती हैं जब कि हम उनको टच करते हैं, यानी हम पौधों को हाथ लगाते हैं या पौधे शिकार खेलते हैं मेंढक का या और हशरात का। तो दूसरी जो खसूसियत लिविंग थिंग्स में होती है यानी जानदारों में होती है, वो होती है कि क्या वो बढ़ सकते हैं, नशोनुमा पा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ये इस वक्त हमने एक छोटे से पौधे का लाइफ साइकिल दिखाया है, जिसमें सबसे पहले हमने एक बीज बोआ, ये बीज ज़मीन में रखा गया और उसमें से दो चीज़ें बाहर निकली। एक उसका तना जिसको हम शूट कहते हैं और दूसरी उसकी रूट जिसको हम जड़ कहते हैं। जड़ जो है उसको रूट कहा जाता है और तने को शूट कहा जाता है। कुछ अरसे के बाद आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता रूट जो है वो ज़मीन की तरफ जा रही है, क्योंकि उसको पानी चाहिए, उसने पानी ढूंढना है, उसने नमकियात ढूंढने हैं पौधे को खुराक मुहैया करने के लिए। और जो रूट है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से बाहर निकलती है छोटे पौधे की सूरत में। इसी तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता रूट शूट जो है, शूट ये वाली, ये जिसको तुम तना कह रहे हैं, जो ज़मीन के बाहर है, जो धूप की तरफ जाता है। शूट हमेशा धूप की तरफ जाती है, उसको धूप चाहिए होती है। उसमें आप देखें तो पत्ते लगते हैं, फिर तना बड़ा होता है, पूरा पौधा बनता है और फ्रूट लगते हैं, फूल लगते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो तना जो है वो सहार रहा होता है। इसी तरीके से रूट जो है वो ज़मीन के नीचे जाती है और बड़ी होती जाती है, क्योंकि उसने ज़मीन से दो चीज़ें हासिल करनी होती हैं। एक उसने पानी हासिल करना होता है और दूसरा उसने नमकियात यानी मिनरल्स हासिल करने होते हैं। तो हमें इससे ये साबित हुआ कि प्लांट जो हैं वो भी वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं। जिस तरह इंसान वक्त के साथ साथ बढ़ता है, बच्चा बड़ा होता है, इस तरह प्लांट जो है वो पहले एक बीज होता है, फिर उससे छोटा सा तना बनता है और रूट्स बनती हैं, फिर वो तना आहिस्ता आहिस्ता बड़े पौधे में ढलता है और फिर वो एक दरख्त बन जाता है, अगर वो दरख्त का बीज हो। तो दूसरी खसूसियत जो है इसकी वो ये है कि प्लांट ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। तीसरी खसूसियत ये है कि लिविंग थिंग्स जो हैं, जानदार हैं, वो पानी पीते और खाना बनाते हैं और खाना खाते भी हैं। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है, तजर्बा लिया है। ये तजर्बा आप अपने स्कूल में भी कर सकते हैं। इसमें आप प्लांट के 4 फूल जो हैं वो तोड़ लें और ये फूल होने सफ़ेद रंग के चाहिए, ताकि इस तजर्बे के रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपको पता चल सके आसानी के साथ। और फिर आप इस तरीके से करें कि आप 4 मुख्तलिफ़ किस्म के रंग जो हैं वो एक छोटे छोटे गिलास में वो डाल दें और प्लांट की जो वो छोटी सी टहनी है वो उन गिलासों के अंदर जो है वो रख दें और 3-4 दिन जो है वो इंतज़ार करें। तो आपको एहसास होगा कि कुछ अरसे बाद फूल का जो रंग है वो बदलना शुरू हो जाएगा और जिस रंग के महलूल में आपने उसको रखा हुआ है, जिस रंग का ये गिलास में पानी है, उसी रंग का फूल जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? इससे ये साबित हुआ कि फूल ने आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो टहनी से होता हुआ फूल तक पहुंचा। तो प्लांट ने पानी को ऊपर की तरफ खींचा। जिस तरह हम स्ट्रॉ से बोतल पीते हैं, इसी तरीके से फूल ने इस टहनी के साथ इस पानी को चूसा और ऊपर लिया। तो प्लांट पानी जो है वो लेते हैं अपने खुराक के लिए। एक दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है, तजर्बा है, वो इसी तरीके से, ये सलाद के पत्ते हैं, इसको स्टार्च कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टार्च, सलाद के पत्ते। अगर आप इनको भी कुछ दिनों के लिए कलरफुल यानी रंग वाले पानी में रख देंगे तो आपको एहसास होगा कि ये जो स्टार्च है ये अपना कलर जो है वो बदल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जिस रंग का ये पानी होगा उसी रंग में ये ढल जाएंगे। तो इसने पानी को चूसा, पानी को ऊपर खींचा और पानी जो है वो इसके आखिर तक, ऊपर के हिस्से तक भी पहुंच गया। तो इस तरीके से प्लांट जो है वो पानी पीते हैं जिस तरह के आम जानदार पानी पीते हैं। तो ये एक और ख़ुसूसियत जो है वो प्लांट की पूरी हुई। चौथी ख़ुसूसियत जानदार की ये होती है कि उनके बच्चे होते हैं।
उनके बेबीज़ होते हैं छोटे छोटे, जिस तरह इंसानों के बच्चे होते हैं, जानवरों के बच्चे होते हैं, इसी तरीके से प्लांट्स के भी बच्चे होते हैं। प्लांट्स जो है वो जब एक प्लांट बड़ा हो जाता है तो वो बीज बनाता है। वो हमें क्या देता है? बीज देते हैं। हमें बीज एक बड़े प्लांट से मिलते हैं, एक दरख्त से मिलते हैं, एक बेल से मिलते हैं, और वो बीज जो हैं वो इसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ज़मीन में अगर हम बो देंगे तो वो एक नया प्लांट बन जाएगा, फिर वो बीज देगा, फिर उसको ज़मीन पे बो देंगे, फिर वो चला। तो प्लांट जो हैं वो अपने जैसे बच्चे जो हैं उनके पैदा होते हैं और वो सीड की शक्ल में पैदा होते हैं। तो प्लांट्स के भी बच्चे होते हैं। ये खसूसियत भी प्लांट्स ने पूरी कर दी जानदारों की। अगली खसूसियत क्या है जानदारों की? ये बड़ी मज़े की खसूसियत है। अमूमन किताबों में ये खसूसियत नहीं होती, पर हमने अपने कोर्स में ये खसूसियत डाली है, और वो ये है कि क्या प्लांट्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं? इंसान एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसके कई तरीके हैं। मसलन हम एक दूसरे से जब बात करनी होती है तो हम मुंह के ज़रिए बात करते हैं, हम बोलते हैं, पर प्लांट्स के पास तो ज़बान नहीं है, तो वो फिर कैसे बात करेंगे? एक और तरीका भी है हमारा बात करने का, और वो क्या है? हम इशारे करते हैं। हमने किसी को बुलाना हो अपने पास तो हम हाथ के इशारे से कहते हैं कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं, वो हमारा इशारा समझ रहा है तो वो आ जाता है। इसी तरीके से प्लांट्स जो हैं वो भी इशारे जो है वो करते हैं एक दूसरे को। प्लांट्स के बोलने के 5 और उससे ज़्यादा तरीके हैं जो आज तक रिसर्च से हमें बताया है। उनमें से कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ। वो इंसानों की तरह नहीं है, पर प्लांट्स ने जब किसी भी जानदार चीज़ को अपनी तरफ बुलाना होता है तो उसके 2 तरीके ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ये है कि प्लांट खुशबू जो है वो पैदा करता है। मसलन गुलाब का फूल खुशबू पैदा करता है, तो हम खुशबू की तरफ भागे आते हैं, हम ढूंढते हैं कि वो प्लांट फूल किधर है और हम उसको जाकर तोड़ देते हैं। तो प्लांट्स जो है वो मक्खियों को, तितलियों को और चीज़ों को अपनी तरफ बुलाता है खुशबू के ज़रिए। और बाज़ प्लांट ऐसे होते हैं कि वो खुशबू के ज़रिए अपने पास बुलाते हैं, जब कोई भी कीड़ा उनके पास आ जाता है तो एकदम उसको खा जाते हैं और फिर चुप करके बैठ जाते हैं, और फिर खुशबू पैदा करते हैं। वो कीड़ा फिर आता है, फिर उसको पकड़ लेते हैं और खा जाते हैं। इसी तरीके से कुछ प्लांट्स जो हैं वो बदबू पैदा करते हैं। उनको जब कोई भी डर लगता है या उनको लगता है कि कोई चीज़ हमें खाने के लिए आ रही है, कोई जानवर हमें खाने के लिए आ रहा है, या हमें किसी किस्म की वो समझते हैं कि उनको डर लग रहा है, तो वो एक ख़ास किस्म की बदबू पैदा करते हैं जो फैल जाती है और वो उनके दिफा के लिए होती है। इसी तरीके से कुछ प्लांट जो हैं वो जहरीले मादे पैदा करते हैं अपने बचाव के लिए। उनको एहसास होता है कि अगर उनकी तरफ कोई आ रहा है तो वो अपने जिस्म से जहरीले मादे निकालते हैं। जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा जो है वो उन जहरीले मादों को खाता पीता है तो वो साथ ही मर जाता है, और वो प्लांट्स जो हैं वो बच जाते हैं। तो वो अपनी हिफाजत के लिए वो बचाव करते हैं। एक प्लांट दूसरे प्लांट से भी बात करता है। वो उसको बताता है कि मेरे ऊपर किसी ने हमला किया हुआ, कोई जानवर है वो मुझे खाने के लिए आ रहा है या वो मुझे खा रहा है, तो तुम अपना बचाव जो है वो कर लो। और वो प्लांट फिर अपने हिफाजती तदाबीर या अपने बचाव के लिए इक़दामात जो है वो उठाता है वो। तो प्लांट्स एक दूसरे को भी बताते हैं। प्लांट्स को ये भी पता होता है कि उनके साथ उगने वाला जो नया प्लांट है वो उनका बच्चा है, उनका बेबी है, उनके सीड से उग रहा है या किसी और प्लांट के सीड से उग रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिससे प्लांट्स एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और उनके पास ज़ुबान नहीं होती पर वो दोनों तरीक़ों से, दूसरे तरीक़ों से ये काम लेते हैं। तो प्लांट्स में ये भी एक खसूसियत है जो जानदारों में है कि वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं या अपने एहसासात एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। प्लांट्स मर भी जाते हैं, जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स मरते हैं, इंसान मरते हैं, जानवर मरते हैं, प्लांट्स भी मर जाते हैं। प्लांट्स कैसे कैसे मर सकते हैं? प्लांट्स सूख जाते हैं, और मैंने 4 तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आएंगी कि प्लांट्स जो हैं वो सूख गए। प्लांट के मरने को प्लांट के सूखने को प्लांट का मरना कहते हैं। तो प्लांट क्यों मरते हैं? जिस तरह इंसान बीमारियों से मरते हैं, हादसात से मरते हैं, इंसान को पानी ना दिया जाए तो वो मर जाता है, जानवर को पानी ना मिले तो वो मर जाता है, इस तरह प्लांट्स, पौधे जो हैं उनकी भी कुछ ज़रूरियत हैं, और अगर उनको वो चीज़ें ना मिले तो वो भी मर सकते हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें बहुत अहम हैं और बड़ी आसान हैं। सबसे पहले धूप। अगर किसी प्लांट को धूप नहीं मिलेगी तो प्लांट्स
ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। प्लांट्स के ज़िंदा रहने के लिए धूप का होना बहुत ज़रूरी है, सनलाइट। यानी अगर किसी ऐसी जगह पे प्लांट उगाया जाए जहाँ पर बिल्कुल धूप ना हो, बिल्कुल धूप ना हो, बिल्कुल, तो प्लांट वहाँ पे नहीं रह सकेगा। इसी तरीके से प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। अगर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बिल्कुल पानी ना हो और उसकी जड़ों को बिल्कुल पानी ना मिले तो प्लांट वहाँ पर नहीं ज़िंदा रह सकेगा। तीसरी चीज़ प्लांट के ज़िंदा रहने के लिए है कि उस पर कीड़े मकोड़े जो हैं वो हमलावर ना हो। बाज़-औक़ात प्लांट पे हम देखते हैं कि हमारे कपास के जो पौधे होते हैं या और हमारी फसलें होती हैं उन पर कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हमला कर देते हैं और वो उनको खा जाते हैं, तो प्लांट आहिस्ता आहिस्ता सूख जाते हैं क्योंकि कीड़े मकोड़े प्लांट की खुराक खुद खाना शुरू कर देते हैं। और चौथी चीज़ जो है वो है कि हवा होनी चाहिए। प्लांट को हमारी तरह सांस लेना होता है, प्लांट भी सांस लेते हैं, उनका तरीका मुख्तलिफ होता है पर उनको हवा चाहिए, उनको हवा में ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो अगर प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या उसको हवा नहीं मिलेगी तो प्लांट काम नहीं कर सकेगा, वो मर जाएगा। तो 4 चीज़ें हमने पढ़ी, सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, उस पर कीड़ों से उसकी हिफाजत की जाए और हवा मिलनी चाहिए। तो अगर हम लिविंग थिंग्स जानदारों की खसूसियत देखें जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, तो पहली खसूसियत ही कि प्लांट्स जो जानदार हैं वो मूव करते हैं, हरकत करते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो क्या प्लांट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से हरकत करते हैं? करते हैं, हमने देखा है अपनी वीडियोज़ में, तो मैंने इसको टिक मार्क कर दिया कि ये कर सकते हैं। क्या प्लांट्स अपनी मर्ज़ी से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, नशोनुमा होती है? हमने देखा कि एक सीड से वो प्लांट कैसे बनता है, इसलिए मैंने इसको भी ओके कर दिया, ठीक कर दिया। क्या प्लांट सांस लेते हैं? अगर प्लांट्स को एयर चाहिए तो प्लांट्स सांस लेते हैं ज़िंदा रहने के लिए, तो ये भी खसूसियत पूरी होगी लिविंग थिंग्स वाली। क्या प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं? तो आपको पता है कि धूप जो प्लांट्स को चाहिए, हम आगे जाके ज़्यादा तफसील में पढ़ेंगे, वो खाना बनाने के लिए चाहिए। और प्लांट्स पानी भी पीते हैं, तो ये खसूसियत भी प्लांट्स ने पूरा कर दी। क्या प्लांट्स के बेबीज़ होते हैं? बिल्कुल होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं जिससे फिर नए प्लांट्स बनते हैं, तो प्लांट के बेबीज़ भी होते हैं। और क्या प्लांट्स मर जाते हैं? बिल्कुल प्लांट्स मर जाते हैं, प्लांट्स सूख जाते हैं। अगर उनको कुछ चीज़ें ना मिले तो वो सूख जाते हैं, जिसमें धूप है, जिसमें पानी है, जिसमें हवा है, और अगर उस पर कीड़ों का हमला हो जाए। तो इससे हम ये साबित होता है कि ये सारी चीज़ें अगर खसूसियात लिविंग थिंग्स में जो होनी चाहिए वो प्लांट्स में हैं, तो फिर प्लांट्स क्या हैं? प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स जानदार हैं, पौधे जानदार हैं, पौधे हमारी तरह जानदार हैं। तो आखिरी जो हमारी इसमें स्लाइड है उसमें हम ये देख लेते हैं कि प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। उनको एनर्जी चाहिए यानी सूरज की रोशनी चाहिए, उनको हवा चाहिए और उनको पानी चाहिए। और ये चीज़ें किस चीज़ के काम आती हैं इसको हम तफसील से अगले चैप्टर्स में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं अब आपको 3 एक्टिविटीज़ बताता चलूँ जो बड़ी सिंपल है और आप अपने स्कूल में कर सकते हैं। पहली एक्टिविटी में आप एक जूतों का डब्बा, खाली डब्बा ले लें। ये जूतों का खाली डब्बा है और इसमें एक छोटा सा प्लांट रख दें। इतना बड़ा नहीं रखना अभी, ये तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद। आप एक छोटा सा पौधा जो है ना इसके अंदर रख दें और इसको बिल्कुल लाइट से कवर कर दें। तो ये इसको ना इसके ऊपर ये कवर कर दें और इसमें बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। और फिर आप एक साइड पे एक छोटा सा सुराख निकाल दें। ये देखें, ये रोशनी के लिए मैंने छोटा सा एक सुराख निकाल दिया। अब आप इसको रोज़ पानी देते जाए थोड़ी थोड़ी देर के लिए और 10 दिन तक इसको ऐसे ही रखें, 10 से 15 दिन। तो फिर आपको फील होगा कि प्लांट जूं जूं बड़ा हो रहा है वो खुद ब खुद रोशनी की तरफ मुड़ता हुआ चला जा रहा है। वो अपनी मर्ज़ी से जाएगा ही उस तरफ जिस तरफ से रोशनी आएगी, क्योंकि उसको धूप खाना बनाने के लिए चाहिए। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप इसको तजर्बे को अपने स्कूल में इजीली कर सकते हैं। और फिर आप अपने रिजल्ट्स लिखिए अपनी कॉपीज़ पर और देखिए। इसके बाद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और है, दूसरा एक्सपेरिमेंट, इसमें कि प्लांट्स जो हैं ये सूखा धनिया है। अगर आप सूखा धनिया लें और उसको रुई में डाल के उसको उगाने की कोशिश करें, पानी डालें रोज़, उसको धूप में रखें, तो आपको एहसास होगा कि कुछ अर्से बाद इसके छोटे छोटे पौधे जो हैं वो उगाएंगे। हमने मिट्टी में नहीं डाला उसको, हमने उसको रुई में डाला और रुई में वो ग्रो किया। तो आपने ये रिज़ल्ट जो लिखना है और इसको हम आगे फिर इस्तेमाल करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। और आखिरी जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें आपने 4 ग्लासेस या पॉट्स ले लें
और उनमें मुख्तलिफ बीजीज जो हैं वो रखने। एक बीज को हवा नहीं देनी, उसको बिल्कुल एयर टाइट बंद कर दें, उसको हवा ना मिले। चाहे मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी डाल दें उसमें और पानी देते रहे, पर हवा नहीं मिलनी चाहिए। एक को आप लाइट ना दें, उसको बिल्कुल लाइट जो है ना वो नहीं मिलनी चाहिए, उसको अंधेरे में रख दें, बिल्कुल अंधेरे में। और तीसरे को पानी ना दें, चौथे को सारी चीज़ें दें। तो कुछ अरसे बाद आपको नज़र आएगा कि जिसको हवा नहीं मिल रही, जिसको रोशनी नहीं मिल रही, जिसको पानी नहीं मिल रहा, वो प्लांट थोड़े बहुत जो है वो जो है ना वो उसमें से शूट्स निकलेंगी, थोड़ी बहुत जो है ना वो बढ़ेंगे, पर उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, सूख जाएंगे। पर जिनको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी वो ही प्लांट्स आगे बढ़ेंगे और वो बढ़ते जाएंगे और पूरे पूरे बड़े प्लांट्स बन जाएंगे। तो इससे साबित ये होगा कि अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ना हो, तो प्लांट ज़िंदा नहीं रह सकते।